हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित का मैराथन करेंगे जो 100% यानी 100% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा और ये सक्षमता 1 और 2 यहाँ 2 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा। तो आप पहले वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना आए तो छोड़ दें। चलिए पहला प्रश्न ही यहीं पे देख लीजिए। बहुलक पूछा है तो आंकड़े में देखा जाता है कि सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, माने बार बार कौन रिपीट किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5, सबसे अधिक बार 12 आया है, तो यही बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। कितना आसानी से आप समझ गए। डाटा जो दिया उसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है वही बहुलक होगा, मोड। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब आइए प्रश्नों का झड़ी लगाया जाए। 40 और 50 का उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा मतलब बड़ा वैल्यू इसका क्या है? तो ये 50 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 50। बात की जाए निम्न सीमा की, तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि निम्न सीमा क्या है। ऑप्शन में है वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह। ओके, पहला प्रश्न निम्न सीमा बताना है इसका और दूसरा प्रश्न वर्ग चिन्ह बताना है। चलिए अगला प्रश्न, बोतल का आकार कैसा होता है? तो देखिए बोतल कुछ इस आकृति का होता है, शायद होता है ना, शायद क्या कन्फर्म होता है। तो ये क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन यानी सिलेंडर। तो बोतल बेलन के आकार का होता है। अगला प्रश्न, किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर। 4 से 40 कट गया, भुजा बराबर 10 चौका 40, 10 सेंटीमीटर आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। पहले क्या किए देखिए, परिमाप दिया था तो 4 गुने भुजा। अब ये 4 गुना में है तो इधर आके भाग लगा। देखिए फिर से बता देते हैं, 4 गुने भुजा, एस मतलब साइड समझिए, 40 सेंटीमीटर। तो साइड बराबर ये गुना में है, इधर आएगा, इधर आ जाएगा अगर, तो ये बटा में आ जाएगा। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई को 2x मान लीजिए, लंबाई को 3x और ये 2x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग परिमाप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इज इक्वल टू परिमाप कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 15 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 15, 5x के गुना में है तो x बराबर 15/5, 3 आ गया। तो ये 3x लंबाई माने हैं, तो 3 देखो 5 3 15, 3 गुने 3 तो ये 9 सेंटीमीटर। और 2x चौड़ाई है तो 2 गुना 3 तो ये 6 सेंटीमीटर।
लंबाई 9 और चौड़ाई 6। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 9 छक 54 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, लंबाई को मैंने मान लिया 3x और चौड़ाई को 2x। जिस अनुपात में दिया है वही मान लिया। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू दिया था हमें 30। ये काट दिए 15 आ गया। दोनों को जोड़े 5x आया बराबर 15। गुना में 5 है, इधर आके भाग लग गया। x बराबर 15/5 कट के 3 आ गया। x का ना मान 3 आया, लंबाई तो 3x है तो 3 गुना x का मान 3 तो 9 हो गया। ये 2 गुना 3 तो 6 हो गया। और 9 छक 54। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगला प्रश्न, पासा का आकार कैसा होता है? तो पासा का आकार घन जैसा होता है और घन का शीर्ष दृश्य एक वर्ग होता है। माने घन में भी 6 सतह होते हैं और सभी प्रत्येक सतह क्या होता है? वर्ग होता है। ओके, तो पासाकार कैसा होता है? घन होता है। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्या है, 12 गुना 12 कर दीजिए 144। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 144। प्रश्न आएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8, 5, 9, 7, 12, 18, 20, 24 का परिसर क्या होगा? तो 24 में से सबसे बड़े वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू कम कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? 19 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या आएगा? 19 आ जाएगा। सबसे बड़े वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू घटा लिया जाता है तो परिसर मिल जाता है। ये हो जाएगा आंसर। देखिए, 12×6 = 72, माइनस माइनस प्लस। देखिए, माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन माइनस अगर 3 बार हो, कितने बार? 3 बार, तो माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए, 12×6 = 72, 72 दूनी 144, माइनस लगा लीजिए तो आंसर हो जाएगा -144। नेक्स्ट प्रश्न, एक दिन का 1/6 घंटा कितना होगा? तो एक दिन मतलब 24 घंटा का 1/6 घंटा, 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौका तो 4 घंटा हो जाएगा। एक दिन का 1/6 घंटा तो ये 4 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 और 9 का मध्यानुपात कितना होगा? जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछे तो रूट के अंदर उन दोनों संख्या को गुना कर लीजिए। तो रूट 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 4 और 9 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको ये सारे प्रश्न मैं पार्ट बाय पार्ट करके सिखा दूं। साथ ही साथ जीके जीएस, पर्यावरण मैराथन, विज्ञान मैराथन, वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां से भी प्रश्न आएगा आपका लड़ेगा ही लड़ेगा इस चैनल से, मेरा वादा है। पहला चैनल जो खूब लड़ा, जीके स्टडीज, जिस पे आजकल बहुत कम काम करता हूँ। और ये दूसरा चैनल जो नया वाला चैनल है, स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें।
अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। निश्चित ही है कि 800 से कम होगा क्रय मूल्य। 25% का मतलब होता है 25/100, काटिएगा तो आएगा 1/4। ओके, जब 1 4 में जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/4। ऊपर वाला होता है विक्रय मूल्य और नीचे वाला होता है क्रय मूल्य। यहाँ देखिए ये 4 होगा, 5/4 होगा ये, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 5 का मान दिया है 800, क्यों 800 में बेचने पर, तो ये तो विक्रय मूल्य है। 5 बराबर 800, तो 1 बराबर 16×5 = 80, 160, तो 4 बराबर 4 गुना 160, 16×4 = 64, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 640 रुपया। नहीं समझे, आइए फॉर्मूला आप बहुत जल्दी समझेंगे, जबकि यहीं आसान था। 25% मतलब 1/4, ये जोड़ लिए तो 5/4, ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य। 5 का मान 800 रुपया, तो 1 का मान 160 रुपया। 4 क्रय मूल्य है, 4 का मान 160 गुना 4, 16×4 = 64, ये आ गया आंसर। अब फार्मूला से देखिए कैसे बनाइएगा। CP बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट। 800 गुना 100 बटा में 125। ओके, देखिए दोस्तों, 25 बच्चे, आइए 25 चौका, 5 से ये कटेगा 160, वहीं 16 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 64, आ गया आंसर। समझ गए, तो ये फार्मूला है और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जो आपको अच्छा लगे। यह चीज़ एक जान लीजिए, जब भी आपको SP दिया हो विक्रय मूल्य और प्रॉफिट प्रतिशत, तो CP यानी क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ। अगर हानि हुआ होता लॉस परसेंट, तो प्लस के जगह माइनस कर देते और लॉस परसेंट, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो एक घनाभ में देख लीजिए आप लोग खुद ही, फिगर भी बना दे रहा हूं मैं, देख लीजिएगा कितने शीर्ष होते हैं, आप खुद देख लीजिए। शीर्ष जहाँ पे 2 या 2 से अधिक बिंदुएं मिलती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष हुए 8। सतह कितने, तो 6, फेसेस कितने, तो 6। और इसका सभी देखिए, घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है पूछ दे तो कहिएगा आयत होता है, इसका सभी दृश्य आयत होता है। और इसमें भुजा कितना, एड्स किनारा, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भुजा कितना, तो 12। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है, एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। एक किरण में, तो ये किरण हो गया, एक अंत बिंदु होता है, कितना, एक। और वहीं रेखाखंड की बात की जाए तो 2 अंत बिंदु, और वहीं रेखा की बात की जाए तो एक भी अंत बिंदु नहीं। ओके, पाइप का टुकड़ा का आकार कैसा होता है। तो पाइप हो या उसका टुकड़ा हो, बेलन होगा। घन का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है, घन का कह रहा है, घनाभ का नहीं, तो ये वर्ग के जैसा दिखेगा। और घनाभ होगा तो घनाभ का शीर्ष दृश्य
तो ये आयत के जैसा दिखेगा। अगला प्रश्न, 14 रुपया 8 पैसे को रुपया में लिखें। तो ये 14 रुपया है और जोड़ 8/100 है। ये 8 अजीब 8 लिखा हूँ मैं, 8/100। 14 जोड़, देखिए डबल जीरो है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल देंगे, 80 हो जाएगा 14.08। बहुत सारे लोग 14.8 कर देते हैं, इसका मतलब होता है 14 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 14 रुपया 8 पैसा को ऐसे लिखेंगे 14.08। चलिए आपको एक सवाल यहाँ पे देता हूँ 3 नंबर के रूप में। 900 पैसा में कितना रुपया होगा? आपको कमेंट में जवाब देना। ऑप्शन ए है 90 रुपया, ऑप्शन बी है 9.2 रुपया, ऑप्शन सी है 9 रुपया, ऑप्शन डी है 0.9 रुपया। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दो ऋणात्मक ऐसे ऋणात्मक संख्याओं का योग सदैव होता है। -2 में अगर -5 जोड़ेंगे तो ये तो -7 ही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ऋणात्मक ही होता है। प्रश्न यही पूछ दे, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुना सदैव होता है तो वो धनात्मक हो जाता है। जैसे -5 गुना -3, तो इसका मान आ जाएगा +15, तो ये धनात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न, 1 मिलियन में शून्य की संख्या होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। कितने शून्य है? 3 3 6, 6 गो शून्यों की संख्या होती है, 6 गो। अगला प्रश्न, 3 में जोड़ना है -2 को, प्लस माइनस माइनस, 3 घटाओ 2 बराबर में 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव को दशमलव के पास लिखिए और अंक को अंक के साथ लिखिए। ठीक है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 व 1 7, 7.02 इसका आंसर आ जाएगा जोड़ने पे। चलिए अगला प्रश्न, -26 माइनस माइनस मिल के क्या होगा, +13। तो -26 में से 13 जमा हो गया तो -13 बच जाएगा अभी कर्ज, -13 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम 0.25 को 0.005 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो 0.25 है, 25 लिखिए, बटा दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 दीजिए 1 लिख के, भाग 5 बटा 3 अंक है दशमलव के बाद, 3 को 0 दीजिए। बस अब काम आसान हो जाएगा, भाग नहीं देना पड़ेगा। गुना 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे, 00 से 00 कैंसिल, 5 5 जा, ये कितना है 10 5, 0.005 यहाँ होना चाहिए। चलिए जिसके अकॉर्डिंग ये जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 25 है, ठीक है, 25/100 और 5/1000, 1000 00 से 00, ये 50 आएगा इसका आंसर, केवल 50। ठीक है, कितना आएगा, 50 आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, लंबाई के योग की गणना करना है तो मीटर वाले को एक साथ लिखिए, फिर यहाँ 33 मीटर है,
फिर यहाँ 45 मीटर है और सेंटीमीटर वाले को एक साथ लिखिए। 13 है, 55 है और 6 है, तो 06 ऐसे लिखिएगा। 6 5 11, 11 और 3 14 के 4, 5 1 6 1 7 74, 5 3 8 1 9, 4 3 7 2 9, 99 मीटर 74 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे अगर 6 लिख देते तो गलत आंसर आ जाता है, ऑप्शन भी सेट रहता है वैसा। 6 सेंटीमीटर ना है तो 06। चलिए यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। ऑप्शन ए है 0.6, ऑप्शन बी है 0.006, ऑप्शन सी है 0.06 और ऑप्शन डी है 6। ठीक, तो कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। 4 नंबर था प्रश्न। देखिए समय और काम का प्रश्न जो आप बहुत आसानी से बना देंगे, आप डरते हैं लेकिन ये बनेगा बड़ी आसानी से। ए काम कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में उसी काम को कर रहा है? 15 दिन में। 10 और 15 का लघुत्तम क्या होता है? तो आप कहिएगा सर 30 होता है। टोटल काम हो गए 30। ये 10, ए की क्षमता 10 तियाई 30, 3 यूनिट, और ये 15 दूनी 30 होता है। बी की क्षमता 2 यूनिट। दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे और काम टोटल है 30 यूनिट। तो 30 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 छक 30। 6 दिन में काम समाप्त कर देंगे दोनों मिलके। फिर से समझिए, ए काम कर रहा था 10 दिन में, बी काम कर रहा था उसी काम को 15 दिन में। 10 और 15 का लघुत्तम 30, टोटल काम थे 30। 10 तिया 30 तो इसकी क्षमता 3 यूनिट। 15 दूनी 30 होता है तो इसकी क्षमता 2 यूनिट। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 3 और 2 5 होता है, और टोटल काम 30 है तो 30 को 5 से भाग दे दीजिए। 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस बेलन का आयतन क्या है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर? तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी आई है 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुना 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए घन सेंटीमीटर में आयतन आता है, घन यूनिट में क्यूबिक यूनिट, तो घन सेंटीमीटर 176 घन सेंटीमीटर हो गया। फिर से समझिए प्रश्न, ये कोई बेलन था जिसका ऊंचाई था कितना? 14 सेंटीमीटर, और जो व्यास था पूरा ये था 4 सेंटीमीटर, तो आधा इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखा मैंने, गुना आर तो 2 सेंटीमीटर आया है, स्क्वायर है तो 2 गुना 2, तभी ना 4 लिखा था। और यह ऊंचाई 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17। आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है,
तो बड़ी संख्या क्या है? संख्या आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। 9 जोड़ 7 16 हो जाएगा और 9 63। देखिए ये फॉलो कर रहा है ना, इसको संतुष्ट कर रहा है, तो बड़ी संख्या पूछा है 9 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, तो उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या 12 गुना दूसरी संख्या बराबर 96। तो ये तो गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 96/12, 12 बटे तो 8 हो जाएगा आंसर दूसरी संख्या। किसी संख्या का 40%, माना संख्या x है, x का 40% कितना है? 380। तो वो संख्या क्या है? 100, 0 से 0 कट गया, 10 जाके इधर गुना हो जाएगा। x बराबर 4 गुना में ऊपर तो यही रहेगा अभी, 10 जाके गुना हुआ 380 गुना 10 और 4 गुना में इधर भाग आ जाएगा। 4 9 36, 4 5 20। 95 में 10 से गुना करेंगे तो 950। आंसर क्या हो जाएगा? 950। या इसका ट्रिक भी जान लीजिए, XYZ मत मानिए। किसी संख्या का प्रतिशत वैल्यू दिया है तो उस वैल्यू को में 100 से गुना करें और जो संख्या दिया है उससे भाग दे दें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटा 5, 2 से कटा 2, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, तब भी आ जाएगा। तो ये था आपका आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि कम समय में, मैं क्या बोलता हूँ, मैं सीधे आपको बोलता हूँ कि पूरे 24 घंटा में से आप अगर 30 मिनट निकालते हैं इस चैनल पे सक्षमता के लिए, सीटेट के लिए या फिर हाँ बीपीएससी टीआरई के लिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। सक्षमता के लिए या और सीटेट के लिए प्रत्येक दिन केवल देखते हैं इस चैनल को, तो मैं वादा करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका 120 प्लस ही स्कोर आएगा। अगर पूरे मन से देखें हैं चैनल को, तो केवल देखें हैं तो, और इसी के आधार पे अगर आप सवाल बनाए हैं तब तो आपका स्कोर एकदम बम बम 130 प्लस। देखिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न नया होता है जो मुझे भी जानकारी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। 150 में 150 अगर आप ला दीजिएगा तब तो आप पे जांच बैठ जाएगा भाई कि आपने ये सब जानते हैं। तो जांच बैठेगा, अगर आपने सही 150 में 150 दिया है कोई बात नहीं, अगर इधर उधर किए हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जब मैं सवाल मुझसे पूछा गया 150 और मैंने 150 भी दे दिया जवाब, और जब मेरा इंटरव्यू होगा उसमें भी मैं उस प्रश्न का जवाब सही दूंगा, उस टाइप से पूछे गए प्रश्नों का जवाब सही दूंगा, तो मैं शक के घेरे में थोड़े आऊँगा। लेकिन 150 में 150 के आंसर मुझे मिल जाए और मैं रंग दूं, और इसमें से 10 प्रश्न हमसे पूछा जाए और उसमें से एक भी ना बता पाऊँ, तब क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं मेरे बातों को। इस चैनल पे आप प्रत्येक दिन 30 मिनट दीजिए, एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको गणित, विज्ञान, पर्यावरण इतना आसान कर दूंगा और आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में, जोश भर दूंगा। और हौसला आप हमेशा अव्वल रखिए, आपका स्कोर अच्छा आएगा। पॉजिटिव माइंड रखिए, मज़ा आएगा। तो इतना कहने के बाद भी लाइक आप नहीं करते हैं तो मत कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए।